बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान टीवी। आज हम बात करेंगे गुजरात के सबसे अहम मसला पर, और गुजरात का सबसे अहम मसला जो पिछले 15-20 साल से चलता आ रहा है वो है निकासी आब का मसला। इसी मसले के नाम पर गुजरात वालों ने जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को कई दफ़ा वोट दिए, लेकिन मसला जू का त्यों है। अहले गुजरात वफा निभाने में अपना आसानी नहीं रखते। उन्होंने जिससे भी वफा किया और बार बार किया और लगातार किया, भरपूर किया। अफसोस की बात यह है कि किसी भी अवामी नुमाइंदे ने उस वफा का जवाब वफा से नहीं दिया। अहले गुजरात ने 3 दफ़ा, ये मेरी मुराद मियाँ इमरान मसूद है, उनको वोट दिए और शहर का इक़्तिदार उनके हवाले किया। शहर का इक़्तिदार मिलते ही मियाँ इमरान मसूद की तरजीहात बदल गईं। गुजरात का निकासियाब का मसला जूं का त्यों रहा। देखते ही देखते 12, 15, 18 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन मियाँ इमरान मसूद जहां पर उन्होंने बहुत से मुल्की लेवल पर मसाइल को हल किया, तलीम के मैदान में बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन गुजरात में निकासियाब का मसला जूं का त्यों रहा। उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने बोला कि मैं मिडिल क्लास से हूँ और गुजरात के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ, गुजरात के मसाइल को मैं हल करूँगा। मेरी मुराद हाजी नासिर महमूद से है। गुजरात के अवाम ने एक दफ़ा फिर उनकी बातों पर इतमाद किया और अपने मसले के हल के लिए उनके साथ वफा की। उनको MPA बनवाया, फिर MPA बनवाया, फिर मेयर के लिए उनको वोट दिए और शहर को जो है वो तकरीबन 10-12 साल उनके हवाले किए रखा। अफसोस की बात यह है कि एक मिडिल क्लास से उठकर आने वाला बंदा और आम आदमी के मसाइल से वाकफियत रखने वाला बंदा जो दावे करता था कि मैं गुजरात की किस्मत को जो है वो बदल दूंगा, इससे पहले गुजरात को पेरिस बनाने के वादे किए गए, दावे किए गए, पेरिस तो ना बन सका, अलबत्ता वेनस जो है वो जरूर बनता रहा। और अहले गुजरात ने देखा कि जब भी गुजरात में बारिश हुई तो गुजरात में कश्तियां चली। इस सब के बरअक्स है, हाजी नासिर महमूद साहब भी गुजरात पर जो है वो 12-15 साल जो है वो हुक्मरान रहे, लेकिन गुजरात का अब यह निकास का मसला जूं का त्यों रहा। अवाम में शदीद मायूसी की लहर फैल चुकी थी कि इसी दौर के अंदर जो है जब हाजी नासिर साहब जो है वो अलविदा हो रहे थे तो अवाम ने उम्मीदें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बांध ली और एक ऐसे MPA की तरफ रुख किया, मुराद के उनको MPA बनाया जो कि कहते थे कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं गुजरात में लूट मार के लिए नहीं आया, मैं बददियानत नहीं हूँ, मैं कट्टे बच्चे नहीं पालता और मैं करप्शन नहीं करता, मैं तो सिर्फ खिदमत करने के लिए आया हूँ। बिलाशुबा उन्होंने गुजरात की खिदमत की, गुजरात में करोड़ों बल्कि अरबों के फंड लगाए, लेकिन वो मसला जिसके हल के लिए उनका इंतखाब किया गया था और बकौल उन्होंने गुजरात का जो सबसे बड़ा मसला करार दिया था निकासियाब का, वो भी हल ना हो सका। सूरत हाल ये है कि 2 दिन पहले गुजरात में बारिशें हुई और सूरत हाल जो है वो 15-20 साल पहले की तरह की हम सबको देखने को मिली। गुजरात का कोई रोड, गुजरात का कोई मोहल्ला, गुजरात की कोई गली ऐसी नहीं थी जहां पर पानी जो है वो नदी नालों की सूरत हाल पेश नहीं कर रहा था। तो गुजरात के मुंतखब अवामी नुमाइंदे जिनको अहले गुजरात ने 2-2, 3-3 दफ़ा MPA बनाया और एक साहब को जो है वो एक दफ़ा MPA बनाया, वो गुजरात का सबसे बड़ा मसला हल करने में नाकाम रहे हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये अवाम के साथ सांस लेते हैं और अवाम को जफियाँ डालते हैं, अवाम के जो है वो दुख और सुख में जाकर शरीक होते हैं, और जब ये MPA बन जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो इनकी तरजीहात टोटल बदल जाती हैं। बल्कि ये यहाँ तक कहते हैं कि ठीक है जी, काम नहीं हुआ तो फिर अगली दफ़ा आप मुझे वोट बेशक ना दें, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि अगली दफ़ा मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना। सूरत हाल उसके बरक्स होती है। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ और जलसे पे जलसे शुरू हो गए और इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मान लिया आपने किक बैक्स नहीं ली, आपने कटे और बच्चे नहीं पाले,
आपने करप्शन नहीं की। लेकिन जब हम आवाम के मसाइल ही हल नहीं होने तो हमने आपकी इन खूबियों का क्या करना है। हमें आपसे उम्मीदें हैं, आपकी कारकर्दगी से हम मायूस नहीं, आपने बहुत सारे मसाइल को हल किए। लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि गुजरात का सबसे बड़ा मसला जो वो हल किया जाए। उसकी वजह ये है कि आपने गुजरात के अंदर जहां अरबों रुपए लगाए हैं, हर यूनियन काउंसिल के अंदर करोड़ों रुपए लगाए हैं, आपने हर गली को, हर जो है वो लोकल रोड को 6 इंच से लेकर 1 फुट तक ऊंचा किया, नालियां नहीं बनाई। नालियों के ऊपर 2-2 बार आपने लगवा दिए और गलियों को ऊंचा कर दिया। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह की होगी, आज जब बारिश होती है तो पानी घरों के अंदर जाता है, वो प्रॉपर्टी जाया हो रही है। उसकी वजह यह है कि गुजरात का सबसे बड़ा मसला आपने भी नजरअंदाज कर दिया, या आपसे हल नहीं हुआ। अहलियत नहीं थी हल करने की, या आपको हल करने नहीं दिया गया। इससे गरज नहीं है आवाम को। आवाम को गरज यह है कि हमारा मसला हल क्यों नहीं हुआ। एक मैं समझता हूं कि आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो अगला इलेक्शन भी होगा ना, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत पे होगा, और आपका जो वोट पड़ेगा वो इमरान खान का पड़ेगा। ये आपके लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि अगर कारकर्दगी पे वोट होता तो कारकर्दगी वही है जो आपसे पहले 2 MPAs की थी, और अगर कारकर्दगी पे वोट लेना हो तो वो फिर लग पता जाना था कि आप वोट कैसे लेते हैं। खुशकिस्मती है आपकी, जो है आपको वोट मिलेंगे और वो इमरान खान के नाम पर वोट मिलेंगे। लेकिन इस दफ़ा खुदारा जब भी इलेक्शन होते हैं और आप MPA बनते हैं तो इस मसले को हल लाजमी करवाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले का मसला नहीं है, ये सिर्फ अकेले आपका मसला नहीं है, ये गुजरात शहर के लाखों बंदे जो हैं उनका मसला है। और हर बंदे की करोड़ों के अंदर और लाखों के अंदर प्रॉपर्टी है। जिसका 2 मरले का घर है ना, उसकी भी लाखों की प्रॉपर्टी है, और लाखों की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बनती, उम्रें गुजर जाती हैं। बल्कि आजकल तो उम्र भी कम है 2 मरले 3 मरले का घर बनाने के लिए। हम गुजरात वाले आपसे जो है वो तो रखते हैं कि अगर आप दोबारा MPA बने तो गुजरात का सबसे बड़ा मसला जो निकासी है, आपका मसला है, इसको हल करें, ताकि गुजरात के बासी जो हैं वो आपका नाम तारीख में लिखें और आपको तारीख याद करे कि एक ऐसा अवामी MPA आया था जिसने अहले गुजरात का मसला हल कर दिया था। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे पहले जो है वो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा YouTube चैनल जीवे पाकिस्तान TV सब्सक्राइब कर लीजिएगा।